हे एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और आप देख रहे हैं सराउंडिंग दी हेवन के न्यू एपिसोड को। तो इस एपिसोड में ओल्ड मैन ज़ांग लियो का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उसने हानफी और लियो बाई को उस कसीनो से जिंदा बचा करके जो ले आया था। और तभी लियो ओल्ड मैन ज़ांग से पूछता है कि हानफी और लियो बाई के पास पर्पल माउंटेन की इनहेरिटेंस आखिर कैसे है और आप लोगों के पास क्यों नहीं है। तभी ओल्ड मैन ज़ांग बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर बहुत साल पहले पर्पल माउंटेन में गए हुए थे और जब वो 9 साल के बाद बाहर आए तो उनके साथ 2 बच्चे थे। फोरहेड पे पर्पल एनर्जी ग्लो कर रही थी और हमारे एंसेस्टर ने उन दोनों बच्चों की पावर को सील कर दिया था, वो भी अपनी पावर से। उनकी ही ब्लड लाइन से हानफी और लियो भाई हैं जिनके पास वो पर्पल एनर्जी है। इस बात को सुनकर के ओल्ड मैन ज़ांग से लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हानफी और लियो भाई को उन दोनों को ही कल्टीवेशन के मेथड सिखाऊं। ये सुनकर के ओल्ड मैन ज़ांग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और लियो को वहाँ ग्रीट करके आदर पेश कर रहे होते हैं। मगर लियो कहता है कि आप बेवजह मुझे यहाँ शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हानफी और लियो भाई को यहाँ पे पावरफुल बना सकूं। तभी ओल्ड मैन ज़ांग बोलते हैं कि तो आप नहीं जानते, अगर वो दोनों पावरफुल बन गए तो हमारे सेक्ट के लिए ये एक वरदान होगा। तभी लियो उन दोनों को लेकर के ज़ैन फैमिली के पहाड़ के एकदम टॉप पे आ जाता है। तभी लियो उन दोनों को कल्टीवेशन के मेथड्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उन्हें कल्टीवेट करना है और कौन कौन से स्टेज होते हैं। और ये सारी बात लियो पूरी डिटेल में उन लोगों को समझा रहा होता है। मगर वो दोनों गधे लियो की बात सुन करके वहाँ बोर होने लगते हैं और वहीं बैठे बैठे वहाँ पहाड़ पे ही सोना शुरू कर देते हैं। और तभी लियो को खर्राटे की आवाज़ आती है और वो पलट के देखता है कि हानफी और लियो भाई दोनों सो रहे हैं। ये देख करके लियो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत उन दोनों की कॉलर पकड़ के पहाड़ के किनारे लटका देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं तुम लोग को पहाड़ से 1000 बार यहाँ से ऊपर ला ला करके नीचे फेंकूंगा। सोच लो कि तुम्हारी हड्डियाँ कितनी बार टूटेंगी। ये सुन करके वो दोनों गधे तुरंत कहते हैं कि ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे और आपने जो भी हमें बताया कल्टीवेशन का मेथड हम उस मेथड को फॉलो करेंगे और भूल करके भी आपकी क्लास में नहीं सोएंगे। लियो कहता है कि मैं जानता हूँ कल्टीवेशन का पाथ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और जिसके पास कल्टीवेशन की नॉलेज नहीं होती है उसे तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे लियो खुद की बात कर रहा होता है और फिर लियो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। ये कह करके उन दोनों को पहाड़ के नीचे फेंक देता है और फिर अपने पास्ट की बात को याद करता है कि कैसे वो अपने भाई के साथ बैठ करके स्पिरिचुअल वाटर को ड्रिंक करके अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड किया करता था। ये बात को याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और तभी लियो पोर्टल ओपन करके उस पहाड़ी के नीचे आ जाता है और वो जब आसमान में देखता है कि वो दोनों गधे बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहे होते हैं। लियो उन दोनों से कहता है कि जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया है कि तुम लोगों को अपने फोरहेड पे कंसंट्रेट करना होगा, अपनी पर्पल एनर्जी को अवेक करना होगा, वैसे ही तुम्हारी पर्पल एनर्जी ऑलरेडी अवेक है, बस तुम्हें ध्यान लगा करके फोकस करने की ज़रूरत है। ये सुन करके तुरंत लियो भाई वहाँ पे ध्यान लगाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके आसपास एक स्पिरिचुअल शील्ड बन जाती है। उसका देख करके हानफी भी वहाँ पे ध्यान लगाने लगता है और उसके आसपास भी स्पिरिचुअल शील्ड बन जाती है। अभी वो दोनों गधे एक दूसरे को देख करके वहाँ हंसने लगते हैं और एक दूसरे से ही कहने लगते हैं, भाई देख मैं यहाँ पे अपनी पावर को अवेक कर सकता हूँ, यानी कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। इसी खुशी में वो दोनों गधे वहाँ पे फोकस करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से नीचे गिरने से पहले ही उनकी स्पिरिचुअल शील्ड वहाँ पे गायब हो जाती है। जिसे देख करके लियो कहता है कि मैं इन गधों को कैसे समझाऊं कि अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देना है। और तभी वो दोनों लियो के सामने धड़ाम से गिरते हैं। तभी लियो कहता है कि ज़रूर इन गधों की 8-10 हड्डियाँ तो ज़रूर ही टूटी होंगी। ये कह करके लियो तुरंत उन गधों के पास आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। तभी वो दोनों कहते हैं कि हाँ ब्रदर हम लोग ठीक हैं। तभी लियो उन दोनों के सामने एक बहुत छोटे से पहाड़ के टुकड़े को ला करके रख देता है जिसे देख करके हानफी कहता है आखिर इसका हमें क्या करना होगा। तो तभी लियो भाई आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है कि सीनियर ब्रदर चाहते हैं कि मैं इस पहाड़ के टुकड़े को उठाऊं। और ये कहते ही वो तुरंत उस पहाड़ के टुकड़े को उठा लेता है और तभी ये देख करके लियो कहता है क्या बात है मोटू,
तुम्हारी ताकत वाकई में बहुत अच्छी है। तभी हानफी कहता है कि भाई मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं नहीं उठा सकता हूँ। तभी लियो कहता है कि पहले तुम लोग मेरा टास्क तो सुन लो। वो तुरंत अपनी शुआन युआन की को बाहर निकालता है और कहता है कि ये जो क्लाउड जैसी दिखने वाली एनर्जी है ना, ये एक पहाड़ से भी ज़्यादा भारी है और ये एनर्जी मैं तुम्हारे उस पहाड़ के रोल के ऊपर रखने वाला हूँ। ये कहते ही लियो उस एनर्जी को यानी कि शू युआन की को उसी पहाड़ के रोलर पे भेज देता है जिसे लियो भाई अपने हाथ से उठाया था। और उस की को भेजने के बाद लियो एक पोर्टल ओपन करके वहां से चला जाता है और जैसे ही वो की लियो बाई के उस पहाड़ के रोलर से अटैच होती है, वो वाकई में एक पहाड़ से भी ज़्यादा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से लियो भाई उसके नीचे दब जाता है और वो चिल्लाने लगता है, हानफी मेरे भाई मुझे बचा वरना मेरी सांस यहाँ पे निकल जाएगी। मगर हानफी अभी भी आसमान में देख रहा होता है कि कैसे लियो ने एक पोर्टल ओपन करके यहाँ से गायब हो गया। लियो उस पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने दाऊ पैलेस को ओपन करना होगा और मेरे पास उस से जीते हुए कई हाई ग्रेड के युआन जेड स्टोन हैं, जिसकी वजह से मैं अपने दाऊ पैलेस को शायद इस बार ओपन कर सकता हूं, क्योंकि वो सारे के सारे स्टोन एक हाई ग्रेड के स्टोन हैं। ये कहते ही वो अपने सारे स्टोन को बाहर निकालता है और उनकी एनर्जी अपनी बॉडी में कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से लियो अपनी सोल सी में चला जाता है और अपने दोनों हाथ में उन सारे स्टोन की एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम करने लगता है। लियो अपने दाऊ पैलेस को देख करके कहता है कि मुझे कैसे भी करके आज अपने दाऊ पैलेस को ओपन करना ही होगा और वो ओपन करने लगता है और कहता है कि और अगर मैंने अपने दाऊ पैलेस को आज ओपन नहीं किया तो मैं हमेशा की तरह लोगों से पिटता ही रहूँगा और उनसे बच बचा के भागता रहूँगा। मुझे आज कैसे भी करके इन सारे स्टोन की पावर को कंज्यूम करके इस दाऊ गेट को ओपन करना होगा और वो ऐसा करता भी है। धीरे धीरे उस दाऊ पैलेस की रिंग धीरे धीरे एनर्जी से कंप्लीट हो रही होती है और लियो यहाँ पे कुछ हद तक थोड़ा सा गेट ओपन कर चुका होता है और उधर नीचे लियो बाई और हानफी उस रोलर को ढकेलते हुए ऊपर ला रहे होते हैं और लियो इधर उन सारे क्रिस्टल को अभी भी लगातार कंज्यूम कर रहा होता है। उधर हानफी और लियो जैसे जैसे ऊपर आ रहे होते हैं वैसे वैसे वो काउंट कर रहे होते हैं अपने स्टेप को और वो अपना टाइम पास भी कर रहे होते हैं, मगर वो गधे अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इधर लियो जैसे ही उस दाऊ पैलेस के रिंग की पावर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला होता है, तभी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे लो होने लगती है, जिसकी वजह से वो फिर से अपनी सोल सी से बाहर आता है और अपने पास से डिवाइन स्टोन निकालता है, जो कि पहला गू चैंग युआन स्टोन होता है, दूसरा येलो डिवाइन स्केल स्टोन होता है। उन दोनों के स्टोन को निकाल करके उनकी एनर्जी को अपने हाथ में से कंज्यूम करने लगता है और ये दोनों स्टोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और लियो को ऐसा लगता है कि इस बार मैं पक्का अपने दाऊ पैलेस के गेट को ओपन करके रहूँगा। वो दोनों ही स्टोन कई हजार साल पुराने स्टोन होते हैं और वो स्टोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए लियो को लग रहा था कि वो इस बार अपने दाऊ पैलेस के गेट को ओपन कर लेगा। मगर तभी लियो की एनर्जी वहाँ कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से लियो वहाँ पे वो गेट को ओपन नहीं कर पाता है। इसीलिए वो अपने सोल सी से बाहर आकर के ये सोचता है क्यों ना मैं एक बार युआन तियानशी बुक को बाहर निकाल करके उस बुक को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करूं और क्या पता उसमें कोई ऐसा मेथड हो जिस मेथड का मैं यूज़ करके अपने दाऊ पैलेस को ओपन कर सकता हूं, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल किया है मैं अपने गेट को नहीं ओपन कर पाया हूं, क्योंकि मुझे इसे ओपन करने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए होगी। ये कहते ही वो युआन तियानशी बुक को बाहर निकालता है। तभी लियो उस बुक के पेज को पलटने लगता है और तभी उसे एक ऐसा मेथड मिल जाता है जिस मेथड से वो इस बुक की एनर्जी को अपने बॉडी में कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता था, जिसकी वजह से जैसे जैसे उसकी बॉडी में वो सारी एनर्जी जा रही होती है वैसे वैसे लियो के पीछे से एक स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान को चीरते हुए आसमान में जा रही होती है। मगर इन सब चीज से बेखबर हानफी और लियो भाई अभी भी उस पत्थर को उठा करके, जो कि पहाड़ से भी ज़्यादा भारी था, उसे अपने कंधे पे उठा करके बेचारे अभी भी उस पहाड़ की चोटी पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 4 दिन बीत जाते हैं। लियो को भी युआन तियानशी बुक से उन सारी एनर्जी को कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम बीत जाता है और इधर हानफी और लियो भाई जैसे ही टॉप पे पहुंचते हैं 5वें दिन, वो देखते हैं कि लियो के पीछे जो स्पिरिचुअल डिवाइन ट्री होता है वो वहाँ ग्लो कर रहा होता है। लियो भाई बोलता है कि मैंने अपने एंसेस्टर से सुना था कि ये स्पिरिचुअल ट्री एक डिवाइन ट्री है और हमारे एंसेस्टर भी इसे नहीं ग्लो करा पाए थे जितना लियो ने यहाँ पे इसे ग्लो करा दिया है।
हमारे तो एंसेस्टर जो थे वो तो ग्रेड 7th लेवल पे थे, तब भी उन्होंने ऐसा कारनामा नहीं कर पाए थे। तभी लियो बाई को ये याद आता है कि हानफी के साथ वो तो अभी पहाड़ को उठा रहा था, और उस गधे को अब ये रियलाइज होता है कि उसने उस पहाड़ को तो हानफी के ऊपर ही छोड़ दिया है। ये सोच करके बेचारा वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं उसका भाई हानफी उस पहाड़ के दब ना गया हो। ये कह करके वो बेचारा वहीं पे अपना बाल नोचने लगता है और बार बार उसी पल को याद करने लगता है, मगर तभी वो अपने सामने उस ट्री को देख के सब फिर से भूल जाता है। और इधर लियो अभी भी उस युआन तियानशी बुक से उन सारी एनर्जी को अपनी हैंड में कंज्यूम कर रहा होता है, और वो ऐसा करने में फाइनली सक्सेस भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे से फिर एक बहुत बड़ी लाइट बीम आसमान को चीरते हुए आसमान में जा रही होती है। और इधर लियो के सोल सी में उसके हैंड में इतनी इन्फिनिटी एनर्जी आ जाती है जिससे वो अपने दाओ पैलेस के गेट को ओपन कर सकता है। और देखते ही देखते लियो उस गेट को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंख भी पूरी तरीके से गोल्डन हो जाती है। और देखते देखते उस दाओ पैलेस का जो गेट होता है और उसके सर्कल का पूरी एनर्जी कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दाओ पैलेस का गेट ओपन हो जाता है। और लियो के सोल सी में काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो एनर्जी लियो के रियल वर्ल्ड में भी दिखाई दे रही होती है, जिसे देख करके लियो बाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लियो उसे पता चल जाता है कि लियो इस समय ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो अपने दाओ पैलेस को ओपन कर चुका है। ये सोच करके वो एकदम एक्साइटेड होकर के लियो से बात करने लगता है, और तभी लियो अपनी आँख खोलता है और कहता है कि फाइनली तुम लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हो। इस बात को इग्नोर करके लियो बाई अभी भी लियो की ही वाहवाही कर रहा होता है और कहता है, ब्रदर तुम सच में एक ट्रू इमॉर्टल हो। तुमने यहाँ जो कारनामा किया है इस डिवाइन ट्री के बदले, वो कारनामा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। तभी लियो कहता है कि वो पहाड़ कहाँ है। लियो बाई अपना सर खुजलाने लगता है, मगर तभी उसके पीछे से हानफी उस पहाड़ को अकेले ही अपने कंधे पे उठा करके उन सीढ़ियों को चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देख करके लियो के साथ साथ लियो बाई भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और लियो को तो ये भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि ये लोग से 5 दिनों के अंदर ही शेंताओ वॉरियर के स्ट्रेंथ और पावर के ये दोनों ही इक्वल आ चुके हैं। तभी लियो खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों को कुछ फाइटिंग के स्किल और साथ में हवा में कैसे उड़ते हैं ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा। ये कह करके लियो उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ पे लियो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अभी हम 10 दिन के बाद का सीन देखते हैं, हानफी और लियो बाई के होम टाउन का सीन, जहाँ पे कोई उन लोग के घर के बाहर का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, और एक टकला बंदा जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसे खींच करके कोई एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा अंदर जाकर के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसका जुड़वा भाई उसे आकर के उठाता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है किनशिया सेक्ट की, जो कि आते ही कहता है कि तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोग हमारे सेक्ट से पंगा ले रहे हो, और साथ में हमारे मास्टर लू को भी तुम लोगों ने मारने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि वो टकलू अपने जुड़वा भाई को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बेचारा पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी आखिर दरवाज़ा खोलने की, तुम्हारे अंदर इतनी कीड़ी थी ना, तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। तभी किनशी वैली के सारे लोग आगे बढ़ते हैं और उन सारे के सारे गांव वालों को धमकी देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि चुपचाप से उन दोनों बंदे और उस कल्टीवेटर को मेरे सामने लेकर के आ जाओ, वरना तुम लोगों को मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता है। ये लोग लियो बाई, हानफी और लियो की बात कर रहे होते हैं, और ये कहते हुए वो लोग सारे के सारे गांव वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे होते हैं। और ये सुनकर के पूरे गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं, मगर तभी ओल्ड मैन जांग आगे आते हैं और कहते हैं कि सीनियर, हम लोग एक नॉर्मल से ह्यूमंस है जो कि कल्टीवेशन करना भी नहीं जानते हैं, प्लीज़ आपको शायद यहाँ गलत फहमी हुई होगी। तभी कल्टीवेटर कहता है कि बुड्ढे तुम चुप हो जाओ, और तभी वो छोटी सी बच्ची से कहता है कि तुम मुझे चुपचाप बता दो कि वो दोनों बंदे और उनके साथ का कल्टीवेटर कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये उसका कहना ही था। तभी वो छोटी सी बच्ची वहाँ भड़क जाती है और उसकी उंगली ही अपने मुंह में दबा करके खाने की तरह चबाना शुरू कर देती है, जो कि 1 नंबर की भुक्कड़ होती है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर उस छोटी सी बच्ची को उठा करके आसमान में फेंक देता है। ये देख करके ओल्ड मैन जांग तुरंत उस कल्टीवेटर को खींच के अपनी लाठी से मारते हैं, मगर वो लाठी टूट जाती है, मगर उस कल्टीवेटर का वहाँ कुछ नहीं बिगड़ता है।
और वो तुरंत ओल्ड मैन ज़ांग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आज बुड्ढे तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो ओल्ड मैन की गर्दन पकड़ के उसे उठा देता है और अपने साथियों से कहता है जा कर के पूरी जगह तलाश करो, वो लोग यहीं कहीं छुपे होंगे। लीडर का आदेश सुन करके एक कल्टीवेटर तुरंत जाने लगता है, मगर तभी उसके पास एक पर्पल एनर्जी आती है और उसे उठा करके कहीं दूर फेंक देती है। ये देख करके वो कल्टीवेटर तुरंत ओल्ड मैन ज़ांग को छोड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि हानफी लियो बाई आ जाते हैं और हानफी उस क्यूट सी बच्ची को नीचे उतार के कहता है जाओ जाओ घर पे खाना खाओ और मजे करो। तभी लियो उस कल्टीवेटर के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम लोग के सेक्ट से कोई एल्डर आएगा और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा छछूंदर मुझसे फाइट करने के लिए आया है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम आ गए हो तो तुमसे फाइट करने के लिए मेरे पास भी 2 डिसाइबल हैं जो कि तुम लोगों को यहाँ कुत्तों की तरह पीटने वाले हैं। तभी लियो हानफी और लियो बाई से कह देता है कि खड़े ही रहोगे या इन लोगों को पीटोगे। और तभी हम देखते हैं कि लियो उन लोगों के लीडर को आसमान में उठा के फेंक देता है और उसका लीडर हवा में जाते ही अपने साथियों से कहता है इन लोगों को मार डालो। हम देख पाते हैं कि अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हानफी और लियो बाई 10 दिनों में इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो अच्छे खासे कल्टीवेटर से फाइट कर सके और वो पलक झपकते ही वहाँ पे जितने भी डिसाइबल होते हैं उन लोगों को लातों और मुक्का से पीटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक तो वो लोग अब हवा में फ्लाई भी कर पा रहे होते हैं। ये देख करके ओल्ड मैन ज़ांग का मुंह खुला का खुला हो जाता है और तभी हानफी उन सारे कल्टीवेटर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। इनफैक्ट उन लोगों के सारे अटैक को डॉज भी कर रहा होता है। ये देख करके ओल्ड मैन ज़ांग ये तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये दोनों नकारे 10 दिनों में इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि इन कल्टीवेटर्स की छक्के छुड़ा दे रहे हैं। और तभी वो दोनों काफ़ी स्टाइल में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मज़ा आ गया, पहली बार फाइट करने में इस बार हम पिटे नहीं हैं, हमने पीटा है। तभी ओल्ड मैन ज़ांग लियो से कहते हैं कि आखिर 10 दिनों में तुमने इन लोगों को क्या घोर के पिला दिया है जिससे ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी वहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए वो जुड़वा टकला आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे किनशिया सेक्ट वालों को पीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि ये लोग वापस अपने सेक्ट में जाएंगे और भी ज़्यादा लोग को लेकर के आएंगे और हमारी धुलाई करेंगे। अब भला हम लोग को कौन बचाएगा? तुम लोगों ने एक बार भी इन लोगों को मारने से पहले सोचा नहीं। ये कह करके वो उन दोनों को बोलने लगता है। तभी ओल्ड मैन ज़ांग भी आकर के उन दोनों को डांटने लगते हैं और कहते हैं किसके कहने पे तुम लोगों ने इन लोगों को मारा। तभी वो दोनों बेचारे वहाँ पे खड़े होकर के एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर हम लोग ने किसके कहने पे उन लोगों को मारा है। और तभी उन दोनों को याद आता है कि अरे हमने तो मास्टर लियो के कहने पे मारा है। तभी हानफी और लियो बाई वो दोनों ही लियो को देखने लगते हैं। तभी लियो पलक झपकते ही किनशिया सेक्ट के डिसाइबल के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि चुपचाप तुम मुझे अपने सेक्ट की ओर लेकर के चलो क्योंकि अब मैं तुम्हारे सेक्ट को पर्सनली ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। ये कहकर के लियो तुरंत किनशिया सेक्ट के उस डिसाइबल को पकड़ के उसके सेक्ट पे लेकर के आ जाता है और तभी वो लोग फाइनली उस सेक्ट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तभी उसे देख करके हानफी कहता है कि वाकई में ये सेक्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लियो उन दोनों से कहता है कि आज से ये सेक्ट हमारा होगा, मैं इस सेक्ट का सुप्रीम एल्डर होऊंगा और तुम दोनों एल्डर, और आज से तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे रहेंगे, यानी कि इस पूरे सेक्ट पे अब हमारा कब्जा होगा। ये सुन करके किनशिया सेक्ट का वो डिसाइबल हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुम यहाँ पे आ तो गए हो मगर जिंदा वापस नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ पे हज़ारों के तादाद में कल्टीवेटर्स हैं जो कि तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। इस चीज़ को सुन करके हानफी कहता है क्या वो तुम्हारी तरह है? ये कह करके वो हंसने लगता है और कहता है जब तुम्हें हम लोग पीट सकते हैं तो हमारे मास्टर सिर्फ चुटकी बजा करके उन 1000 कल्टीवेटर्स का तो काम तमाम कर देंगे। तभी लियो कहता है कि चुपचाप तुम लोग हमें अपने सेक्ट के अंदर लेके चलो या अपने मास्टर को चुपचाप यहाँ पे बुलाओ। ये सुनकर के हानफी और लियो बाई भी काफ़ी टशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर 2 सेकंड के अंदर तुमने अपने एल्डर को यहाँ नहीं बुलाया ना तो हमारे मास्टर तुम्हारे चिथड़े कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कि लियो कल्टीवेटर को उठा करके उसके सेक्ट में फेंक देता है और वो दरवाजे को तोड़ते हुए ज़मीन पे रगड़ खाते हुए सीधा अपने सेक्ट के अंदर जा रहा होता है। तभी उस सेक्ट का सीनियर एल्डर आकर के उसको अपने पैर से रोक लेता है और कहता है कि कौन है जो कि हमारे सेक्ट में आकर के यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है लियो, हानफी और लियो बाई की जो कि काफ़ी टशन में आ रहे होते हैं।
तभी लियो कहता है कि चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, क्योंकि आज से इनिशिया सेक्ट हमारा हो गया है। ये सुन करके वो एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि क्या बात है कि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, यही सही रहेगा कि आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ से मार दूं। लियो कहता है कि देर किस बात की है, चलो आ जाओ। वो तुरंत अपने चंगू और मंगू यानी कि हानफी और लियो बाई से कहता है कि जैसा तुमने अपने होम टाउन में उन दोनों को कूटा था ना, वैसे ही इन सबको भी उसी तरीके से कूटना। और बिना देर किए हानफी और लियो भाई उन लोग को कूटने के लिए चले जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उन सारे के सारे कल्टीवेटर को उछाल उछाल के हवा में पीट रहे होते हैं, जैसे कि वो लोग के सामने वो सारे के सारे कल्टीवेटर सिर्फ गाजर और मूली हों। और तभी हानफी और लियो भाई लियो से कहते हैं कि मास्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। तभी लियो अपनी एनर्जी जनरेट करके हवा में कूदता है और एक ही पंच उस जगह पे दे मारता है, जिसकी वजह से एक ही बार में कई सारे कल्टीवेटर हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जिसे देख करके लियो भाई और हानफी के तो मुंह खुल जाते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर क्या आप हमें भी ये टेक्निक सिखाएंगे? ऐसी टेक्निक तो हमने आज तक नहीं देखी है कि लोग यहाँ पे आम की तरह टप 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 पेड़ से छू रहे हों। लियो कहता है कि 2 सेकंड के अंदर तुम सब के सब यहाँ सरेंडर कर दो, वरना यकीनन मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार दूंगा। लियो की पावर को देख करके वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख करके लियो हानफी और लियो भाई से कहता है कि इन लोगों का पीछा करो, ये लोग गलती से भी इस नॉर्दर्न टेरिटरी से बाहर ना जा सके। अगर ये लोग बाहर जाते हैं तो मुझे तुरंत आकर के इन्फॉर्म करो। ये सुन करके हानफी और लियो भाई भी तुरंत उस ब्रिज से कूद जाते हैं और उड़ते हुए उन कल्टीवेटर का पीछा करने लगते हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी सिटी से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।